क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शब्द के पांचों वर्णों में पांच तत्व समाहित हैं। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। इसकी वजह से भगवान तो भगवान है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 28 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 28 जून 2022 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में कैसे बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 यानी कि 2079 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि है सुबह के 5:53 यानी कि 5:53 तक। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा शाम के 7:04 तक, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि का आज के दिन चंद्रमा रहने वाला है और वहीं पे राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक रहेगा। ये दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम से कैलकुलेट किया हुआ है। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त जिसका आप सभी को इंतजार रहता है वो रहेगा आज के दिन सुबह में 10:22 यानी कि 10:22 से 1:22 तक। आज के दिन पश्चिम दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो शानदार आपकी यात्रा रह सकती है और वहीं पे उत्तर दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर आपने यात्रा की तो यहाँ पे कुछ विघ्न देखने को मिल सकते हैं, कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए अगर आप गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो काफी हद तक इसमें आपको आराम मिल सकता है। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में कौन से राजयोगों का आपको साथ मिल रहा है। तो महापुरुष योगों में से रोचक महापुरुष योग का आपको साथ मिलने वाला है। गज केसरी योग का भी साथ मिल रहा है, अधम योग का, अनफा योग का, सरल योग का और सफल अमल कीर्ति योग, ये सभी राजयोगों का आज के दिन आपको साथ मिलेगा। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आपके पास में जो स्वयं के लिए कुंडली है, जन्म पत्रिका है, टेवा है, वो क्या है। क्योंकि अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनके पास में जो जन्म पत्रिका है वो राजयोग जन्म पत्रिका से अलग कैसे है। तो यहां पे जो मैं आपको बताता हूं वो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका है। जो आपके पास में टेवा होगा, जन्म पत्री होगी, उसमें राजयोगों का विवरण नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही वो 260 पृष्ठ की कोई किताब है। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये 260 पन्नों की एक किताब आपके स्वयं की जिंदगी पर है। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपनी कुंडली, उसके साथ में वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार ये सभी कुंडलियां आपको मिलती हैं और उसी के साथ में राजयोगों का पूरा विवरण मिलता है कि आपकी जिंदगी में कौन से राजयोग हैं, कौन से अच्छे योग हैं, कौन से बुरे योग हैं और कौन से ऐसे योग हैं जिससे आपको फायदा भी नहीं मिलेगा और नुकसान भी नहीं हो सकता। तो ये समझने की स्वयं के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना दिशा के सिर्फ मेहनत करते रहना ये समझदारी का काम नहीं। अगर दिशा आपके पास में नहीं है तो उसके बाद में मेहनत कर किस चीज के लिए रहे हैं, और मेहनत करने के बाद में फल नहीं मिल रहा तो उसके बाद में उदास क्यों हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करते हैं जिंदगी में, जो भी मेहनत कर रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ में करते हैं और एक रास्ते पर चल के करते हैं। अगर आपके पास में वो सही रास्ता है, जो आपका उद्देश्य है वो सही उद्देश्य है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर ऐसे में ही आप स्वयं आकर के जो आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, आप जॉब करते हैं और अब जॉब छोड़ करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं परिवार वाले, फाइनेंशियली परेशानियां ज्यादा आपको जकड़ रही हैं, तो ऐसे में ये सभी परेशानियां जो हैं इनका उत्तर आपको कुंडली विश्लेषण के द्वारा मिल सकता है। और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए अभी मुंबई में और पुणे में हम आकर के गए थे। अब दिल्ली और पटना में आप सभी से मिलने आ रहे हैं और वहां पे अगर आप स्वयं की कुंडली लेकर के आते हैं हमारे पास में तो उस पे बैठ करके हम चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत कम ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलेंगे जो आपको अपने लेटर हेड पे स्वयं लिख करके कुछ दे सकें, आपको टाइम पीरियड्स लिख के देख सकें कि ये टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है और दूसरा कोई टाइम पीरियड जो खराब है उसको भी वहां पे मेंशन करके दे सकें। हमें इतना कॉन्फिडेंस स्वयं की साइंस पे और एक्सपीरियंस पे है। तो उसी के साथ में क्या उपाय आप कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाता है। तो अगर आप आकर के मिलना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर्स हैं
सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अगर आप इन पे संपर्क करते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट आप नोट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, जो मेन उद्देश्य है, और सबसे पहले बात करेंगे उसमें मेष राशि की। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, क्योंकि मिथुन राशि का चंद्रमा है। थर्ड हाउस का चंद्रमा आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत शानदार रहता है। वहीं पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिलना इसको और ज्यादा बेहतर बना सकता है, पर नक्षत्र तारा में जन्म तारा का साथ मिलना ये कुछ नेगेटिविटी बोली जा सकती है, या ये बोला जा सकता है कि पॉजिटिविटी में कमी करेगा। तो ऐसे में आज के दिन अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, खास तौर पे प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेके, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, या फिर आपकी आदत है जुआ सट्टा खेलने की, जो भारत के बाहर है उनकी बात कर रहा हूं, जो जुआ सट्टा खेलते हैं, तो उनके लिए आज का दिन शानदार बन सकता है। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलती है। बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और उसमें फायदा भी बहुत ज्यादा कमा पाते हैं। ऐसे समय में आज के दिन दोस्तों से, अपने सर्कल से सपोर्ट मिलने के कारण, या फिर उनके आइडियाज के कारण आपका काम जो अटका हुआ था वो भी बहुत स्पीड में निकल सकता है। पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मिथुन राशि चंद्रमा की बात हो रही है। जैसे ही कर्क राशि का चंद्रमा आएगा, सिंह राशि का चंद्रमा आएगा, आपको लगातार ये जो दो चंद्रमा है यहां पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आज के दिन अगर हेल्थ की भी बात की जाए तो परेशानी की यहां पे कोई भी संभावनाएं नहीं बन रही। जो जॉब करते हैं उनके लिए भी यहां पे यही बोलूंगा कि आप आराम से अपना काम कर रहे हैं, बीच बीच में कहीं पे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, या जो आपने कमिटमेंट्स लिए हुए थे, आप जो काम कर रहे थे उसमें जो आपकी स्पीड थी वो अचानक से कम होने के कारण, या तो फिर सामने से जो सपोर्ट मिलना था वो सपोर्ट ना मिलने के कारण कुछ स्पीड में कमी देखने को मिल सकती है। पर यह नहीं कि सफलता ना मिले। जो आप काम कर रहे हैं उसको आज के दिन पूरा कंप्लीट करके फिर ही आप उठेंगे, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। जो भी गृहिणियां हैं उनके लिए यही बोलूंगा कि आज का दिन शानदार है, घर परिवार से पूरा प्यार मिलने वाला है। कोई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, घर में कोई प्रथा है, कोई चीज है, कोई सोच है, उसको बदलना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आज के दिन कीजिए। बहुत अच्छे से आपको यहां पे देखने को मिलेगा उसका रिजल्ट। आज के दिन शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जो कि आपके लिए मिले जुले प्रभाव का माना जाता है। अष्टक वर्ग में भी 21 डॉट्स मिल रहे हैं और वध तारा का साथ। तो ऐसे में यह बोला जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 45% आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आज के दिन नुकसान होना स्वयं के कारण अगर ना हो तो किसी दूसरे के कारण, पर नुकसान तो होना आज के दिन निश्चित है। आप छोटा मोटा मानिए कि आपकी जेब में से कोई रुपए गिर गए, या तो फिर आपका जो स्टॉक था वो अचानक से डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया, उसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, तो ये सारी चीजें दिखने को मिलने वाली हैं। और वहीं पे दिमाग के अंदर चिंता बहुत ज्यादा है, चाहे वो फ्यूचर की है, बच्चों के भविष्य की है, अपने लाइफ पार्टनर की है, उनकी शॉपिंग की है, कोई भी चीज को लेके आज के दिन चिंता बहुत ज्यादा रहने वाली है। और जिसके कारण एक आप ये बोल सकते हैं कि इसका असर आपको अपनी हेल्थ पे और अपने काम पे देखने को मिल जाएगा। जहां पे हेल्थ के अंदर घबराहट महसूस होना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। वहीं पे काम के अंदर जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनका भी मन ना लगना काम में, काम से मन चुरा के भागना, तो उसमें जैसे सीनियर्स पकड़ लेंगे, ऐसी चीज की भनक लग जाएगी तो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। घर परिवार के साथ में आज छोटी मोटी बातों को लेकर के कुछ ये बोला जा सकता है कि कलह कलेश तो नहीं बल्कि मतभेद का कारण बन जाए। एक दूसरे के साथ में जो हंसी खुशी रह रहे थे उसमें कुछ कमी देखने को मिल जाए, पर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपके लिए कर्क राशि का चंद्रमा आएगा, अपने आप सिचुएशंस बेहतर होती हुई नजर जरूर आएंगी। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव का ही चंद्रमा होना शानदार पॉजिटिविटी आपको देने का काम कर रहा है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जिसको आप बोलते हैं वो मिलने से इस पॉजिटिविटी को और ज्यादा सहारा मिलता है। पर प्रत्यारी तारा के कारण यहां पे कुछ पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिलेगी, जो कि ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि इमोशनली और मेंटली आज के दिन आप बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पी मूड में और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो इसके कारण प्रत्यारी तारा का यहाँ पे जो इफेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि 80% तक आपका दिन यहाँ पे पॉजिटिव है। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, फंडिंग उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत शानदार है। जो भी नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे यही बोलूंगा
कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आज के दिन और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बड़ी रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। उसमें रिस्क लेते हुए घबराइएगा मत। कई बार सीनियर्स के आप बोल देंगे या तो फिर कलीग से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उन चीजों को लेकर हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं और जो स्टेप लेना चाहते हैं उससे अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। ये चीज आज के दिन आप मत कीजिए। कॉन्फिडेंस पूरा है और जो आपके अंदर क्षमता है वो आपको ये काम करने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। ऐसे में सोसाइटी का सम्मान मिलना, घर परिवार से बहुत प्यार मिलना, यह भी देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन में आज के दिन बहुत ज्यादा खुशियां मिल सकती है। अच्छी डेट्स पे जाने की आपको यहां पे मौके मिल सकते हैं। खाने पीने के माहौल में या फिर ये बोला जाए अच्छा खाने पीने का आपको यहां पे अवसर मिल सकता है। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है और हेल्थ वाइज आज के दिन रोड टू रिकवरी जिसे बोलते हैं कि बेटर होने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए यहां पे 12th हाउस का चंद्रमा है। 12th हाउस का चंद्रमा जो कि इमोशनली मेंटली आपको परेशान करने के लिए माना जाता है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स मिल जाते हैं और अधिमित्र तारा का साथ मिलने से आप यहां पे बोल सकते हैं कि 67% तक सपोर्टिव सिचुएशन बन रही है। पर क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा है तो अपना असर तो जरूर दिखाएगा। इमोशनली आपको यहां पे आलस से भर सकता है, थकान आपके अंदर बहुत ज्यादा ला सकता है, हेल्थ वाइज आपको समस्याएं दे सकता है। जो इंटरनल वर्किंग है आपकी बॉडी की वहां पे आपको परेशानी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा चिंताएं भी रहेगी। इसी के साथ में आसपास के जो लोग हैं आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को देख के, क्योंकि आप इमोशनली आज के दिन बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, तो पास में आएंगे कि दोस्त बन के आए, सहारा आपको दें। और सहारा देते देते में कब आपका फायदा उठा लेंगे आपको यहां पे भनक भी नहीं लगेगी। तो ऐसे में थोड़ा सोच समझ के अपने आप के आसपास में चीजों को समझ करके फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं पे जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भय का माहौल ज्यादा है, डर का माहौल ज्यादा है। हो सकता है कोई रिसेंटली अभी आपके पास में नोटिस आया हो, तो उस नोटिस का जवाब देने पे वापस जो रिस्पॉन्स आया है वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ना मिलने से आपके लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यहां पे सीधी सी एक ही चीज बोलूंगा कि आज ना ही सीनियर से सपोर्ट मिल रहा है, कलीग से सपोर्ट नहीं मिल रहा और जो आपके अंदर काम करते हैं उनसे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसे में कई लोग बोलते हैं कि जब इतना ज्यादा खराब माहौल होता है तो मैं तो अपना रेजिग्नेशन जेब में लेके घूमता हूं। तो इस रेजिग्नेशन को जेब में ही रहने दीजिएगा। बाहर निकाला तो हाथों हाथ साइन होकर के आपको रवाना कर दिया जा सकता है। तो इस बारे में थोड़ा अपने आप को सोच समझ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जुबान पे कंट्रोल ना रखा या तो फिर गुस्से के अंदर जब है, फ्रस्ट्रेटेड है, आसपास में घर वाले कुछ चीज पूछ रहे हैं और फट करके जवाब दे दिया, तो यहां पे अचानक से बहुत ज्यादा सिचुएशंस नेगेटिविटी की तरफ आपके लिए बढ़ सकती हैं। ऐसे में येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को ब्राइट चेयरफुल रखने में आपको मदद मिलेगी, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम होगी। और शुभ अंक भी यहां पे आपके लिए रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए यहां पे राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन बन जरूर रही है। तो ऐसे में खास तौर पे जो भी लोग छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ऐसे में चाहे आप बिटकॉइन की बात कीजिए या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात कीजिए, जनरल में जो बात की जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज के दिन आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं ये हर किसी पूरी सिंह राशि के लिए दे रहा हूं। आपकी कुंडली मेरे सामने नहीं है, तो ऐसे में खुद की बुद्धि से भी आपको काम लेना चाहिए है। ये जरूर स्टडी करनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में कौन सी करेंसी आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगी। कोई भी यात्रा करने से भी आज के दिन आपको शुभता जरूर मिलेगी। जो कोई चीज काम अटका हुआ था आपका, अगर उसके लिए यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। आज जो भी बिजनेस ओनर्स हैं बाहर मार्केट में निकल के अपना पैसा वापस वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास के लोग जो हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आज के दिन आपको जरूर यहां पे साथ देखने को मिलेगा, सपोर्ट जरूर मिल सकता है। यंगस्टर्स के लिए विवाह के संबंध तय हो सकते हैं, जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे सही रिश्ते का, तो उनके लिए यहां पे शादी की शहनाई बजने की चांसेस जो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से यहां पे 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ भी मिलता है जो कि नेगेटिव है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं जो पॉजिटिविटी को एलिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे ये बोला जा सकता है कि 70% तक हमें यहां पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जो भी पब्लिक फिगर्स हैं,
पॉलिटिशियंस हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि अपने बोलने भर से पैसा कमाते हैं। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ गए, एस्ट्रोलॉजर्स जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं मेरे जैसे, वो भी इसमें आ गए। तो उन सब के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। बहुत अच्छे से आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको फल देखने को मिलेगा। सुख शांति आज के दिन आपको जरूर मिलेगी। परिवार से अगर कोई समस्या भी चल रही थी, कोई बात को लेके गर्मा गर्मी हुई भी थी, तो उस बात को आज के दिन सुलझाने का मौका आपको जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही समय में लोगों से अप्रिसिएशन, उनका प्यार मिलना, उनकी नजरों में अपने लिए इज्जत देखना, ये सभी चीजें आज के दिन आपके लिए जरूर होती हुई नजर आ सकती है। वहीं पे नौकरी पेशा लोग जो भी यहाँ पे अकाउंटेंसी का काम करते हैं, अकाउंटेंट्स हैं या तो फिर जो कंसल्टेंट हैं कोई फर्म के अंदर, उनके लिए भी आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा होने के कारण आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ परेशानियां उभर करके आ सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा वृष राशि के चंद्रमा से अब जस्ट चंद्रमा शिफ्ट हुआ है, तो वृष राशि के चंद्रमा तो 8th हाउस का था, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिया है, आपको बहुत ज्यादा परेशान भी किया है। पर यहां पे कुछ रिलीफ आपको उससे जरूर देखने को मिलेगी। अष्टक वर्ग में भी 27 डॉट्स हैं, जो काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट देने में यहां पे देखे जा सकते हैं। पर वध तारा मिलने से वो जो आपको सपोर्ट मिल रहा था वो वापस छिन जाए, तो ऐसे में नील बट्टा सन्नाटा जिसे बोलते हैं, ये सिचुएशन आपके लिए बन रही है कि सपोर्ट तो कुछ मिल नहीं रहा और पॉजिटिविटी कुछ ज्यादा है नहीं, पर कहीं ना कहीं पे जो 8th हाउस का चंद्रमा चल रहा था, वहां से जो नेगेटिविटी है वो कैरी ऑन हो रही है, पर उसमें कमी देखने को जरूर मिलेगी। ऐसे में घर वालों के साथ में कोई बात जो हो रखी थी उसको लेकर के अब शांति आने वाली है। चाहे बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया था, अब उस गुस्से को कम करने का समय आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बोलिए तो वो जरूर आ सकती है। ऐसे में आसपास के लोगों से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, अपना जो पॉइंट है, अपना जो मत है, उसको प्रूव करना है कि यही सही है। तो ऐसे में अपने लाइक माइंडेड लोगों से आप मिलकर के उसको प्रूफ बना करके सामने पेश करने की कोशिश करने वाले हैं। जो बिजनेसमैन है उनके लिए यहां पे ये बोलूंगा कि जो लॉसेस की सिचुएशन थी, लॉसेस तो आज के दिन आपको नहीं कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, पर यह भी नहीं माना जा सकता कि अचानक से पूरी पूरी सिचुएशन पलट के प्रॉफिट्स आ जाए। स्ट्रगल थोड़ा कम होगा पर रहेगा जरूर, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे यही बोलूंगा कि थोड़ा जुबान के ऊपर कंट्रोल करें, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, और जो आदत है, जो मार्केटिंग वाले लोगों की खास तौर पे आदत होती है कि मार्केट का बोल के घर पे पहुंच जाते हैं, तो इस चीज़ से आज के दिन हाय तौबा मच सकती है, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो उपाय के तौर पर यहाँ पे ये चीज़ बोल सकता हूँ कि शाम के समय में जब ऑफिस से फ्री होते हैं, फैक्ट्री से फ्री होते हैं, आते हुए रास्ते में जो भी मंदिर आता है वहाँ पे 5 मिनट के लिए बैठ करके फिर अपनी यात्रा वापस करें घर की तरफ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में एक छोटा और उपाय बताता हूं, कभी भी घर पे खाली हाथ मत जाइएगा। रास्ते में चाहे नीम की डली है वो ले लीजिए, 2 रुपए की चॉकलेट आती है, 10 रुपए की डेयरी मिल्क आती है, कुछ भी ले लीजिए, वो लेकर के घर पे पहुंचिए, चीजें अपने आप सुधरती हुई नजर आएगी। ये एक उपाय है, ये तुला राशि के लिए जिसकी वजह से बोल रहा हूं क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है, इस नेगेटिविटी से बचाव का कारण आपको यहां पे मिल सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट देने की यहाँ पे सिचुएशन बनाते हैं। ऐसे में घर वालों से लड़ाई झगड़ा होना, या तो फिर किसी बहुत ही नियर एंड डियर के दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, अप्रेंटिस हो गया, या तो फिर ये बोला जा सकता है कि नोन सर्कल्स में था, उस इंसान के गुजर जाने की खबर आपको झंझोड़ करके रख सकती है, आपको हिला करके रख सकती है। जो पीछे की रीजनिंग थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बीमारी थी, या तो फिर अचानक से कोई गलत डिसीजन के कारण उन्होंने साथ में ये हुआ, तो ये सुन करके आप बहुत ही ज्यादा घबरा सकते हैं। आज के दिन ऐसे समय में बाहरी लोगों से आपको लाभ जरूर मिलेगा, घर परिवार के साथ में अच्छे से ट्यूनिंग जिसे बोलते हैं वो नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको दिल पे लेकर के बैठ जाएंगे कि ये तो मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, ये जो मुझे बोला गया है ऐसा तो मैं हूं ही नहीं। इन चीज़ों को लेके इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे, और इस इमोशनल सिचुएशन का आपके ससुराल पक्ष से भी फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं लोग। तो अपने आप को थोड़ा सिक्योर और सेफ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे दुर्दशा होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट मिल रहा है, जो सिचुएशन पूरी तरीके से संभाल नहीं पाएगा।
कहीं ना कहीं पे इसका इस्तेमाल आपको आज के दिन करना ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। आप इतना ही पॉजिटिव मान सकते हैं जितना फर्स्ट हाउस का चंद्रमा माना जाता है। ऐसे में संपत्ति तारा का साथ मिल जाना, अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स मिल जाना, यह अपने आप में 100% सिचुएशन पॉजिटिव बनाता है। आज के दिन जीवन साथी के ऊपर कोई भी खर्च कर रहे हैं आप, चाहे ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उनके नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके नाम से कोई पॉलिसी या तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे शानदार आपको यहाँ पे कमाई देखने को मिल सकती है। आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बोलिए या तो फिर कॉपरेशन बोलिए या बहुत अच्छे से इमोशनल वेलबींग, इमोशनल अटैचमेंट बोलिए, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे परिवार वाले आज के दिन आपको खुश करने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं। आपका फेवरेट खाना ला करके आपके सामने रख दें, आपके पिताजी आपको खुश करने के तौर पे कहीं बाहर घुमाने लेके चले जाए। ये सब सिचुएशंस आज के दिन डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति आपको मिल सकती है। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, जो पॉजिटिव है। शेम तारा का साथ भी मिल जाता है, यह भी पॉजिटिव, और अष्टक वर्ग में शानदार 31 डॉट मिलने से आपके लिए 100% दिन पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले किसी के भी साथ में कोई मन मुटाव है, घर परिवार के अंदर भाई बहनों के साथ में, तो उसको अगर आप चाहते हैं, आप स्वयं चाहते हैं कि ये जो मन मुटाव है इसको खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट मिले इस रिलेशन को, तो वो करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे 4th हाउस का चंद्रमा हुआ, 5th हाउस का चंद्रमा हुआ, यहां से आप लगातार नेगेटिविटी फेस करते हुए आ रहे थे। तो यंगस्टर्स जो हैं, जो अच्छी खासी किसी के साथ में दोस्ती थी, ऑपोजिट सेक्स के साथ में दोस्ती थी, जो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ा गई है, तो आज के दिन वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बन सकती है। अगर आप जा करके कोशिश करें खुश करने की, तो सामने वाला फिर से आपका हो सकता है। आज के दिन जो भी लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको भी सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे समय में आय संपत्ति में लाभ देखने को मिलता है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है, जिससे कि जो आपके फाइनेंशियल वेलबींग है, जो रुपए पैसों को लेके जो आपकी जिंदगी में बात होती है, उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ मिल जाता है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, जो आपके लिए 70% सपोर्ट के सिचुएशन बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे समय में हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यह बोला जा सकता है कि गठिए की बीमारी से आपको परेशानी हो सकती है, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कुछ भारी उठा लेने से बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स के अंदर खिंचाव के कारण यहाँ पे परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स जो हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे आज सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब बन रही हैं। हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, पिताजी बहुत खर्चा कर रहे हैं आपकी पढ़ाई पे, तो आज के दिन वो रिजल्ट ना देख करके उनका गुस्सा फट सकता है और आपके ऊपर निकल सकता है। कहीं ना कहीं पे ही सही भी है, पर इमोशनली इससे आप बहुत ज्यादा बोला जा सकता है कि उदास हो जाएंगे। आज कामकाज के अंदर भी धन का नाश होने की यहाँ पे स्थिति ज्यादा बन रही है। यहाँ पे अगर कोशिश आप करें चीजों को सही करने की, तो कुछ बचाव हो सकता है, पर फिर भी जो ये प्रोबेबिलिटी है ये तो रहने ही वाली है। जो काम करते हैं उसमें भी परेशानियां थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। खासतौर पे नौकरी करने वाले लोग आज के दिन सावधान ज्यादा रहें। कोई मीटिंग है आपकी, बहुत समय से आपके बॉसेस आपको यहाँ पे इस मीटिंग को जाने के लिए बोल रहे हैं कि इस क्लाइंट से मिलिए, या तो फिर ये जो डीएसए है, या तो फिर जो भी आपका ये बिजनेस लाने के लिए तरीका है, यहाँ पे आप जाकर के उनसे मिलकर के आइए। आप कहीं ना कहीं पे उसे टाल रहे थे, तो आज के दिन यह टालना आप पे भारी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा कठोर वचन जिसे बोलते हैं वो आपको सुनने को मिल सकते हैं, और अकेले में नहीं होगा, ये सबके सामने किया जाएगा, जिससे कि जलील किया जाए बोला जाता है। तो ये चीज आज के दिन देखने को मिल सकती है। तो सही समय पे सही एक्शन लेकर के अपने आप को बचाने की कोशिश यहाँ पे ज्यादा करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, जो नेगेटिव माना जाता है। विपत्त तारा का साथ भी वहां पे हो जाना ये और नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करता है, पर यहां पे ये बोला जा सकता है कि राहत की सांस, सिल्वर लाइनिंग जो है वो अष्टक वर्ग में 32 डॉट से मिल जाती है, जो 33% का आपको सपोर्ट देने का काम कर रहा है।
तो ऐसे में आज के दिन आसपास के लोग जो हैं आपको गुस्सा दिलाने का काम करेंगे, आपको उत्तेजित करने का काम करेंगे। ऑलरेडी परेशान हैं तो उसमें आपकी परेशानियां बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बस यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है। अगर गलती से भी फट पड़े तो यहाँ पे सिचुएशंस बद से बदतर होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगाने वाली। फिर चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करने वाले हैं या गृहिणी हैं, हर तरफ से आज के दिन लोग जो हैं, चाहे क्लाइंट्स बोल दीजिए, आपके कलीग्स बोल दीजिए, आपके अंदर जो काम करते हैं उनका बोल दीजिए, कोई वापस पलट करके गलत जवाब दे देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उतना ज़्यादा खराब कोई जवाब दे देता है तो उससे गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। पर कहीं ना कहीं पे आपको आज के दिन कंट्रोल करना है क्योंकि सपोर्ट बहुत कम है। आपका गुस्सा बाहर निकलते ही आपके ऊपर ही कोई एक्शन ले लिया जाए, इस बात से आपको ज़्यादा घबराहट महसूस होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखें। जो भी यहाँ पे वाटर पार्क्स में आज के दिन जाने वाले हैं, स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं, तो उनको खासा अपने आप पर और अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि डूबने का डर यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए प्रबल बन रहा है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कैसे बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अधूरा है। तो इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दीवार पे ईंट फेंक कर अगर आप मारेंगे तो वो अवश्य दीवार से टकराएगी ही। किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो वो एक ही स्थान पर खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है और अपने प्रयास से बच भी सकता है। खड़ा रहकर दीवार की तरह व्यवहार करेगा तो अचेतन के जैसा व्यवहार करेगा। एक तरफ को हट जाएगा तो चेतन के जैसा व्यवहार करेगा। खड़ा रहेगा तो अवश्यम भविता और चक्र में फंस जाएगा। हट जाएगा तो उस चक्र से बाहर निकल जाएगा। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य, मतलब कर्म करते रहो जिससे भाग्य चमकने की संभावना आपके लिए और ज्यादा प्रबल हो। हम कर्म योगी हैं और मैनेजर भगवान है, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम मैनेजर खुद संभाल लेते हैं। जीवन में बिना कर्म के किए हमें कुछ नहीं मिल सकता है, इस बात को समझना है। कई लोग यहां पे क्वेश्चन डालते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी सही है तो काम करना कोई मतलब का ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको बोला है कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड आने वाला है, तो ऐसे में क्या आप अपनी मेहनत को ज्यादा बढ़ाएंगे या घर में बिस्तर पे बैठ के सोने का मजा लेंगे? अगर आपका उद्देश्य दूसरा वाला था, आपका यहां पे मत यह है कि घर में आराम से बैठ के सोऊंगा और गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो मुझे बहुत ज्यादा सफलता देगा, तो शायद ये मूर्खता है। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून सब कुछ अच्छे कर्म में ही निहित है। हमें जीवन में भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म पर बहुत ज्यादा भरोसा रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो सब अच्छा हो सकता है। हर इंसान आज जिस किसी भी मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी किस्मत और कर्म के कारण ही है। तो फिर सफल होने के लिए हम कठोर से कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ें या अपनी तरफ से मेहनत करते रहें और किस्मत में जो लिखा है उसको होता हुआ देखें। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंतजार यानी कि किस्मत पर विश्वास करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से चाणक्य जी का भी कहना है, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यहां जन्म से तात्पर्य है जो कुछ उसे भाग्य द्वारा मिला है। इसी तरह किसी विद्वान ने तो सफलता की परिभाषा को ही बदलते हुए कहा है कि सफलता जीवन में मिले आपके पद, शोहरत या धन दौलत से निश्चित नहीं होती, बल्कि आपके जीवन में किए गए आपके संघर्ष यानी कि जो आपकी स्ट्रगल है, आप जो कर्म करते हैं, उससे पता चलती है। इस तरह से उन्होंने सफलता से भी ज्यादा महत्व जिंदगी में किए गए कर्मों को दिया है। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं, लेकिन कर्म ना करके अपने भाग्य में लिखे हुए को भी चाह करके भी नहीं बदल सकता। आशा करता हूं आप सब जो यहां पे ये एपिसोड देख रहे हैं, आप सब इसी चीज में विश्वास करते हैं कि कर्म तो करते रहना चाहिए। भाग्य का साथ अगर मिल जाए उसमें तो अपने आप जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि
याद रखिएगा, भाग्य भी वो चीज है जो दरवाजे पे आके खटखटाती है, पर अगर आप सोए रह गए तो वो वापस लौट जाती है। वैसे ही सफलता भी है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत कल्याण हो। हमेशा आप और आपका परिवार खुश रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।